बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आंवले का स्वाद पहले कड़वा होता है किंतु बाद में मीठा लगने लगता है। इसी प्रकार सत्य और हितकारी बात पहले कड़वी लग सकती है किंतु उसका परिणाम बाद में मीठा ही होता है। इसके विपरीत कपटपूर्ण मीठी बात पहले अच्छी लगती है किंतु बाद में उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। वहाँ से श्री जी भोजनगर आए, जहाँ हरिदास जी के पुत्र वृंदावन जी रहा करते थे। वैसे तो हरिदास जी का पूरा जीवन परिवार के तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर ही चुका था, किंतु अभी आत्म जागृति नहीं हो पाई थी। श्री जी का दर्शन करने ही वृंदावन जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री जी का यथायोग्य सत्कार किया। श्री प्राणनाथ जी ने वहाँ की चर्चा प्रारंभ की। माया में प्रीतम अक्षरातीत तथा परमधाम को भूल जाने के कारण सुंदर सास से जो अपराध हो रहा है उसके संबंध में सावचेत किया। सभी को श्री जी की चर्चा अमृत के समान मीठी लगी और सबने अपने मन की मलिनता भी दूर कर ली। वहाँ से चलकर श्री प्राणनाथ जी नलिये से होते हुए ठट्टा नगर पहुँचे। वहाँ नाथा जोशी नामक सुंदर सास से भेंट हुई। श्री जी का दीदार करते ही नाथा जोशी का हृदय आनंद से भर गया। ठट्टा नगर में 10-12 दिन रहने के बाद श्री जी लाठी बंदर आए। वहाँ विश्वनाथ भट्ट ने बहुत आदर सत्कार किया। अरब जाने की इच्छा से श्री जी लाठी बंदर में जहाज पर चढ़े, किंतु यह जहाज समुद्र में अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ और 17 दिनों तक बना रहा। हवा की दिशा उल्टी हो जाने से जहाज पुनः ठट्टा नगर वापस आ गया। ठट्टा नगर में नाथा जोशी से भेंट हुई। बंदन भाई जिंदा दास तथा उनकी पत्नी भी मिली। श्री जी की अमृतमयी वाणी गूंज उठी। धर्म जिज्ञासुओं की भीड़ बढ़ने लगी। जो भी उनकी रसानंद के सागर में डुबोरने वाली चर्चा सुनता था वही उनका दीवाना हो जाता था। यह परमात्मा का धन्यवाद दिए बिना नहीं रहता और कहता है कि आपकी कृपा के बिना हमें इस तरह की अलौकिक चर्चा कभी भी नहीं मिल सकती थी। कुछ सुंदर साथ ने कबीर पंथ के गादीपति आचार्य चिंतामणि की चर्चा की, जो एक बहुत बड़े योगाभ्यासी थे। उनके पास 1000 शिष्यों का समूह भी था। श्री प्राणनाथ जी चिंतामणि जी के पास स्वयं चले गए। साथ में कुछ सुंदर साथ भी थे। श्री जी के दर्शन करके चिंतामणि बहुत प्रसन्न हुए और स्नेह से भरकर बातें करने लगे। आप कहाँ से आए हैं? यदि आपके पास अधिक ज्ञान है तो आप मुझे सुनाइए या फिर मुझसे सुनिए। यदि आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान आदि नारायण तथा ज्योति स्वरूप के भी दर्शन करवा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपको 10 अनहदों की ध्वनि भी सुनवा सकता हूँ। मैं तो आपसे ज्ञान लेने ही आया हूँ। आप हमें वह अलौकिक ज्ञान देने का कष्ट करें जिससे हमारा हृदय धन हो जाए। वैसे तो कबीर का ज्ञान बहुत ऊंचा था, किंतु कमाल का ज्ञान उनसे भी ऊंचा था, क्योंकि कबीर जी परमात्मा के आधे भक्त हैं और कमाल जी पूरे भक्त। चिंतामणि जी इस तरह की बात आपके मुख से शोभा नहीं देती। आप कबीर जी की गादी पर बैठकर भी कबीर जी के स्वरूप को नहीं पहचानते। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। सच तो यह है कि कबीर जी अक्षर ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, लेकिन माया का तन होने के कारण उन्हें माया का आधा भक्त ही कहा जाता है तथा कमाल ब्रह्म ज्ञान से रहित होने के कारण माया के पूरे भक्त हैं। देखिए कबीर जी ने परमधाम के संबंध में कितना ऊंचा ज्ञान दिया है। श्री जी ने यह स्पष्ट किया कि एक पलक क्या है, जिसमें गंगा का निकलना, गंगा के जल में 2 पर्वतों का डूबना तथा गंगा की लहरों का सागर में समाना क्या है। मक्खी वृक्ष तथा अमृतवाणी के रहस्य खुलते ही चिंतामणि जी सन्न रह गए। परमधाम में प्रेम और आनंद की लीला चित और आनंद रूपी पलकों से होती है। जिस स्वरूप से इच्छा रूपी गंगा को प्रकट किया, जिसमें सत्य
और आनंद रूपी पर्वत डूब गए। अर्थात सत आनंद को जानना चाहता है और आनंद सत्य को जानना चाहता है। इसी इच्छा रूपी गंगा की लहरों का सर्वस्व सागर में समाना ही पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की पहचान है। पार ब्रह्म के आदेश से, पार ब्रह्म के हुक्म से शक्ति ने संसार रूपी वृक्ष में बैठकर ब्रह्म ज्ञान की अमृतवाणी कही है। उस आदेश शक्ति का कोई भी स्वामी नहीं है, बल्कि उसने अपने संकल्प मात्र से पूरी प्रकृति रूपी गर्भ को धारण किया, जिसमें सत्व, रज, तम ये तीनों गुण प्रकट हुए। परम पुरुष पारब्रह्म इस खेल से न्यारा है। इस रहस्य को खोलने वाले मेरे सद्गुरु तथा मैं उनका शिष्य हूँ। अपने शिष्यों से कहने लगे, मैं गुरुदेव ने कहा था कि कबीर जी के इस शब्द पद का जो भी अर्थ बताएगा वह कोई अलौकिक ब्रह्म स्वरूप ही होगा। भविष्य में तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। ऐसा लगता है आज उनकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। श्री जी तो उठकर अपने निवास स्थान पर आ गए और चिंतामणि जी उनकी खोज में भटकते फिरते रहे। सत्संग में मगन होने के कारण उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि प्राणनाथ जी का निवास ही पूछ लेते। पारब्रह्म और प्रेम का तीर जिसके हृदय में चुभ जाता है वह शांति से नहीं बैठ पाता। उसके अंदर विरह की ज्वाला धधकने लगती है, जो मिलन के पश्चात ही बुझने का नाम नहीं लेती है। वे खोजते खोजते कल्लू मिश्र के यहाँ पहुंचे। सामान्य शिष्टाचार के उपरांत चिंतामणि जी ने कुल्लू मिश्र से पूछा, क्या आप श्री प्राणनाथ जी का निवास स्थान जानते हैं? एक दिन वह मेरे यहाँ आए थे। उनके साथ नाथा जोशी, जिंदादास आदि थे। संभवतः वे नाथा जोशी के यहीं ठहरे होंगे। तब तो बहुत अच्छा है, मैं भी बहुत देर से खोज रहा हूँ। अब मैं भी उनके पास जा रहा हूँ, जैसी आपकी इच्छा। जब चिंतामणि जी खोजते खोजते नाथा जोशी के घर पहुंचे तो देखा सुंदर साथ के साथ बैठे श्री जी धर्म चर्चा कर रहे हैं। अपने शिष्यों के साथ चिंतामणि भी श्रोताओं की भीड़ में जाकर बैठ गए। श्री जी मुखारबिंद से परम ग्रंथ की अविरल धारा बह रही थी। उसमें डूबकर चिंतामणि जी बेसुध हो गए। कहाँ अब तक वह क्षर जगत की सिद्धियों में घूम रहे थे और कहाँ अब ब्रह्मधाम के सुखों की अनुभूति कराने वाले पारब्रह्म के ज्ञान से सरोवर हो रहे थे। चिंतामणि के सेवकों में खलबली मच गई। उनसे आपस में दबी जबान से यह बात होने लगी कि हमारे गुरुदेव सर्वज्ञ और विशेषज्ञ योग बल से युक्त हैं, तो उन्हें किसी की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे बेखबर चिंतामणि 3 दिनों तक धर्म चर्चा के सरमन में डूबे रहे। इसके पश्चात अपने सेवक को सहित समर्पण कर दिया। चर्चा के एक दिन श्री जी ने खंडनी के कुछ शब्द प्रयोग किए, जिसे सुनकर चिंतामणि जी उस दिन कुछ नहीं बोले, लेकिन श्री जी से अकेले में जाकर कहने लगे कि आप अब मेरे सर्वस्व हैं। एकांत में आप जितनी भी मेरी खंडनी करना चाहे उतनी आप कर सकते हैं, लेकिन शिष्यों के सामने आप मुझे कुछ मत कहिए, वहां आप मेरी लाज रख लीजिएगा। श्री जी ने कहा कि भला मैं तुम्हारी गरिमा की रक्षा क्यों नहीं करूंगा। इस तरह से कहूंगा कि या तो तुम्हें कोई समझेगा नहीं और फिर तीसरे दिन उस समय भी कुछ समझ में नहीं आएगा। रात्रि में एक कीर्तन उतरा, जिसकी व्याख्या प्रातः काल की चर्चा में श्री जी ने की। उसका संक्षेप में भाव इस प्रकार है कि सत्य की राह पर चलने का प्रयास करने वालों, मैं एक बात कह रहा हूँ। माया के फंदों में संसार के सभी प्राणी फंसे हुए हैं। माया के इन बंधनों में जीव फंसा हुआ है और उसे कोई नहीं खोल पाता। 14 लोक तक अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। लोक लज्जा की दीवारों को तोड़े बिना ज्ञानी नहीं बना जा सकता। तुमने ग्रस्त के बंधनों को छोड़कर उससे भी बड़े गादीपति के बंधन में डाल लिए हैं। ज्ञान का अंधकार छोड़ दो, क्योंकि यह बहुत बड़ी खाई है। यदि तुम सत्य को पाना चाहते हो तो अपने शब्दों की पहचान करो। बिना पूर्ण समर्पण के परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस झूठी माया को छोड़कर सद्गुरु को रिझा लो, जिससे तुम्हारी आत्मा जागृत हो सके। इन शब्दों ने चिंतामणि के ऊपर जादू की तरह काम किया। वे अचानक खड़े हो गए और भावुकता से भरे हुए शब्दों में कहने लगे
हे श्री जी, आपके ज्ञान की लाठी में अपने काले कुत्ते यानी कि मेरे अहंकार को मैं सिर से मारूंगा। पुनः अपने शिष्यों को देखकर श्री जी की ओर संकेत करते हुए बोले, ये श्री जी तो साक्षात पारब्रह्म का स्वरूप है। मेरे पास कुछ अखंड का धन नहीं है, मैं तो इनके चरणों में पूर्ण समर्पित हो चुका हूँ। अपने आत्म कल्याण के लिए तुम सब भी इनके चरण पकड़ लो। श्री प्राणनाथ जी ने मुक्त कंठ से चिंतामणि की प्रशंसा की। शाबाश चिंतामणि, तुमने अपनी मैं खुदी तथा झूठी प्रतिष्ठा के बंधनों को तोड़ डाला है। अपने शिष्यों के सामने अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ब्रह्म सृष्टि के सिवा किसी और के लिए संभव नहीं है। चिंतामणि जी समस्त शिष्यों सहित पूर्ण रूप से श्री प्राणनाथ जी के प्रति समर्पित हो गए और बोले, हमें अपने चरणों में लेकर तारतम्य ज्ञान प्रदान करे और हमारी आत्मा को जागृत करे। श्री जी सभी को यह स्पष्ट रूप में कह रहे थे कि अपनी आत्म जागृति के लिए इन 4 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहली प्रतिज्ञा ये थी कि किसी भी प्राणी का मांस मछली खाना महापाप होता है। शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। पराई स्त्री को एकमात्र माँ या बहन के रूप में ही देखना चाहिए। चोरी और झूठ का बोलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए, उसका पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। सभी मुक्त खंड यह प्रण लिया कि अब हम जीवन में हमेशा इन 4 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। सबके मन में दृढ़ धारणा थी कि श्री प्राणनाथ जी का साक्षात पारब्रह्म स्वरूप है और हमें उनकी चर्चा सुननी चाहिए। जैसे जैसे श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से होने वाली चर्चा बढ़ती गई, वैसे वैसे सुंदरता की संख्या भी बढ़ती चली गई। अपने 1000 शिष्यों से चिंतामणि के द्वारा तारतम्य ज्ञान लेने की बात भला कैसे छिपी जा सकती थी। इस घटना में एक चिंगारी का काम कर दिया। पूरे नगर में यह बात फैल गई। चतुरदास एक ब्राह्मण थे जो नित्य प्रति श्री जी को दूध पहुंचाने की सेवा किया करते थे। जब वे दूध देने आते थे तो वहां ब्रजराज की चर्चा हुआ करती थी। चतुरदास आश्चर्यचकित होकर के वह चर्चा सुना करते थे। एक दिन चतुरदास सेठ लक्ष्मण दास के आंगन में पहुंचे। वैसे तो प्राय प्रतिदिन उनके आंगन में चर्चा सत्संग होता था। चतुरदास जी भी उसमें शामिल हुआ करते थे, लेकिन आज कुछ स्थिति अलग थी। अभी थोड़ी ही देर पहले अखंड ब्रजराज की चर्चा सुनकर आए थे। चतुरदास ने लक्ष्मण दास जी से पूछा, ब्रज और राज कहाँ पर है और ये कैसे अखंड है? लक्ष्मण सेठ ने उत्तर दिया, वैसे तो इसी ब्रह्मांड में, किंतु दिव्य दृष्टि मिलने पर ही दिखाई देता है। तुम्हें दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? जब 5 तत्व 3 गुण वाले इस ब्रह्मांड का महाप्रलय में विनाश हो जाएगा, तब अखंड ब्रज और राज का ठिकाना कहाँ होगा? यह अलौकिक ज्ञान तुमने कहाँ से पाया है? मैं तो यह सुनकर आश्चर्य में डूबा जा रहा हूँ। अपने शहर में कोई दिव्य महापुरुष आए हुए हैं, उनके द्वारा ही अखंड ब्रज राज की क्रमधाम की चर्चा चलती रहती है। मैं भी तुम उनके चरणों में चले जाओ ताकि मैं भी उनकी कृपा से उनकी छत्र छाया में रह सकूं। मैं उनकी स्वीकृति के लिए बिना आपको उनके पास नहीं ले जा सकता। तुम्हारी जैसी इच्छा। मुझे तो किसी भी तरह से उनके चरण चाहिए। चतुरदास जी ने प्राणनाथ जी के चरणों में जाकर प्रार्थना की कि हे धनी सेठ लक्ष्मण दास इस नगर के प्रतिष्ठित सेठ है और आपके दीदार के बहुत प्यासे हैं। श्री जी बोले, उन्हें शीघ्र बुलाकर ले आओ। वहां पर कई अन्य धनवान लोग बैठे हैं जो किसी न किसी रूप में लक्ष्मण दास की प्रतिस्पर्धा से द्वेष रखते हैं। वे सभी कहने लगे, धामधनी लक्ष्मण दास अपने सामने किसी और को कुछ नहीं समझते, उन्हें बुलाना ठीक नहीं है। ईर्ष्या की अग्नि वह भट्टी है जिसमें मनुष्य स्वयं जलकर दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। श्री जी ने उनके मनोभाव को परख लिया था। प्रत्येक जिज्ञासु को मुझसे मिलने का पूर्ण अधिकार है। अपनी आत्मिक प्यास मिटाने के लिए जो भी मेरे पास आता है उसे देखकर मुझे अपार प्रसन्नता होती है। चतुरदास जी के आदेशानुसार लक्ष्मण सेठ को अपने साथ लेकर आ गए। श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते ही लक्ष्मण दास जी को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। उनके मन की सारी उदासी मिट गई। श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से अलौकिक चर्चा सुनने के पश्चात लक्ष्मण दास जी बहुत आनंदित हुए। यद्यपि वे चर्चा सुनने के पश्चात घर लौट आए,
फिर भी उनका मन सुंदर साथ और सेठ जी के चरणों में ही लगा हुआ था। इसके बाद भी चर्चा सुनने के लिए सेठ लक्ष्मण दास 2-4 बार आते रहे। अचानक अपने बाग में टहलते समय जिंदा दास जी से भेंट हो गई। दोनों में वार्ता प्रारंभ हो गई। सेठ जी, आजकल आप चर्चा सुनने कहाँ जाते हो? अपने नगर में श्री प्राणनाथ जी आए हुए हैं। मैं उनके चरणों में अखंड ब्रज राज तथा परमधाम की चर्चा सुना करता हूँ। आप अपने उस वास्तविक स्वरूप की पहचान करिए, वे कौन है? आप मात्र उसको एक ज्ञानी महात्मा ही समझ बैठे हैं और कुछ नहीं। तुम्हें उनके संबंध में जो भी कुछ मालूम है उसे बताने का कष्ट करिए। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि उनके चरणों में जाने के बाद मुझे अपार शांति मिलती है और उनसे अलग होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। मैं भागवत में वर्णित मार्कंडेय के दृष्टांत से उनके स्वरूप की पहचान किया करता हूँ। सरोवर के किनारे अपने आश्रम में तप करते करते मार्कंडेय ऋषि को नारायण के दर्शन हुए थे। ऋषि ने दर्शन के साथ साथ माया को भी देखने की इच्छा प्रकट की थी। अतः नारायण ने उनके ऊपर अज्ञान रूपी नींद का आवरण डाला। मार्कंडेय ऋषि ने अचानक प्रलय का दृश्य देखा, जिसमें सारी पृथ्वी जल में डूब रही थी। प्रलय के जल में उन्होंने पत्तों पर लेटे हुए एक अति सुंदर बालक को देखा। मुस्कुराते हुए बालक श्वास लेने मात्र से ही उसके अंदर चले गए। वहां उन्होंने करोड़ों ब्रह्मांडों का दृश्य देखा। अनेक योनियों में स्वयं को बहुत कष्ट भोगते हुए पाया। जब वे माया के कष्ट से बहुत दुखी हो गए तो नारायण ने उनके ऊपर डाले हुए अज्ञान का आवरण हटा दिया। अज्ञान रूपी नींद में हटते ही उन्होंने अपने को उसी सरोवर के किनारे पाया जहां वो तप किया करते थे। सामने भगवान नारायण विराजमान थे। हे सेठ जी, जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने भगवान नारायण से माया देखने की इच्छा की थी, उसी प्रकार अनादि ब्रह्मधाम में ब्रह्म आत्माओं ने अक्षरातीत पार ब्रह्म से माया देखने की इच्छा की थी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सच्चिदानंद पार ब्रह्म ने अपनी आत्माओं को वहां बैठे बैठे नजर सूरता मात्र से इस मायावी खेल को दिखाया है। ब्रह्मधाम की आत्माएं इस मायावी जगत में अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को भूल गई हैं। उनको जागृत करने के लिए स्वयं पार ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी के रूप में आए हैं। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होते ही सेठ श्री लक्ष्मण दास जी की स्थिति बदल गई। उन्हें गीता भागवत आदि धर्म ग्रंथों के भेद स्पष्ट हो गए। उन्हें अपने शरीर और संसार का जरा भी भान न रहा। ठट्टा नगर में 10 माह रहने के पश्चात श्री जी ने मस्कत जाने का निर्णय किया। सभी सुंदर साथ ने एक स्वर में प्रार्थना की कि हे श्री जी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। श्री तेज कुंवरी को ढूंढ लाने की सेवा हमें दे दीजिए। श्री जी ने उत्तर दिया, वहाँ मेरा जाना तो एकमात्र बहाना है। वहाँ भी जाकर मुझे ब्रह्मसृष्टियों की जागनी करनी है और वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। यद्यपि सुंदर साथ ने वहाँ न जाने की प्रार्थना की, लेकिन फिर भी श्री जी जागनी हेतु कार्य के लिए आगे बढ़ गए और वहाँ जाने का निर्णय लिया। उसे टाला नहीं जा सका। जिनका संकल्प दृढ़ नहीं होता, उससे महान कार्य की आशा निरर्थक है। दृढ़ संकल्प तथा जिद्दीपने में आकाश पाताल का अंतर होता है। परमार्थ का तथा उसका महान कार्यों में दृढ़ता की भावना करती है, जबकि स्वार्थमयी एवं पापपूर्ण कार्यों को जिद्दीपना कहा जाता है। श्री प्राणनाथ जी ठट्टा नगर से लाठी बंदर गए। वहां से नाव द्वारा मस्कत पहुंचे। श्री जी मस्कत पहुंचे। उनकी भेंट महावजी से हुई। महावजी भाई की दुकान बंदरगाह के पास ही थी। श्री जी के परिवार ने इनका अलौकिक नाता था। इस संबंध में उन्होंने श्री जी का बहुत आदर सम्मान किया। माँ भावजी ने प्राणनाथ जी को अपने मकान के पास ही सुंदर स्थान में ठहराया तथा श्रद्धा भाव से सेवा करने लगे। भला वह कौन बदनसीब होगा जो श्री प्राणनाथ जी की अमृतमयी वाणी का रसापान नहीं करना चाहेगा। जैसे जैसे चर्चा का दौर शुरू हुआ, लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। वहां पर महाभाव जी
भाई सहित और बहुत सारे लोग साथ में ज्ञान ग्रहण किया। एक दिन चर्चा के समय महावजी भाई की थोड़ी सी खंडनी कर दी। उसने यह सहन नहीं हुआ, मन ही मन उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए नहीं आएंगे। यद्यपि अपमान सहना अमृत तुल्य है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और सम्मान विष तुल्य, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वाभिमान और धर्म को खो देने के बाद इन दोनों का कोई महत्व नहीं रहता है। अगले दिन की चर्चा के समय वह नहीं आए। काम के बहाने दुकान पर चले गए। रात को भी वह वहीं पर सो गए। लेकिन क्या, तड़ाक तड़ाक भय से कांपते हुए माँ भावजी उठ बैठे और सोचने लगे, चांटे किससे हो सकते हैं? दुकान के दरवाजे तो बंद हैं, बाहर से किसी आने का प्रश्न नहीं होता। यह सपना भी तो नहीं है। गालों पर अभी जो चोट का दर्द है वह तो चांटों का है। मुझे ये चांटे किसने मारे? मैं आज चर्चा सुनने नहीं गया था। भरी सभा में अपनी खंडनी सुनने श्री जी के प्रति मन में कटुता हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता है मुझे अपने पाप की सजा मिली है। धामधनी के चरणों में जाकर क्षमा मांग लूंगा, और उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इस प्रकार वह रो पड़े। रात तड़के ही माँ भावजी के कमरे के दरवाजे पर आकर बैठ गए। श्री प्राणनाथ जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे, साथ ही साथ अपनी व्यथा के शब्दों को भी प्रकट करने लगे। हे धामधनी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अपनी खंडनी सुनकर मैं बुरा मान गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ माँ भावजी चर्चा सुनने लगे। अब उनको दिन रात श्री जी की सेवा और चर्चा सुनने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था। सांसारिक रिश्तों की डोर अर्थ की प्रधान स्वार्थ में बंधी रहती है, उसमें बंधन पड़ने का खटास आना स्वाभाविक है। माँ भावजी के धर्म कार्यों में रहने से परिवार के सभी लोग झगड़ने लगे। पत्नी भी विष से भरे बोल बोलने लगी, यदि बाबा ही बनना था तो मुझसे विवाह क्यों किया? अब तो तुम्हें परिवार की कोई चिंता नहीं रही है, और सारा काम काज अब कैसे चलेगा? किंतु इन कटु वचनों को सुनते ही माऊजी भाई अनसुना किया कर देते थे, और श्री जी की चर्चा में निष्ठा से रोजाना जाया करते थे। नर्तक विवादों के दलदल से बचने का अस्त्र है सहनशीलता। इसी सहनशीलता के स्वच्छ जल में महानता का सुगंधित पुष्प खिलता है। जिन डकैतों ने दीप मंदिर पर हमला करके लोगों का हरण किया था, उनका दरोगा जी श्री जी के पास आकर बार बार यही कहता था कि हिंदुस्तान के जो लोग कैद में हैं, उनकी फिरौती देकर बंधन मुक्त कर ले में। उसके बार बार इसी कथन को सुनकर श्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि तुम मेरे सामने इस प्रकार की बातें क्यों कहते हो? जो लोग बंद में हैं, उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी उस परमात्मा की है। मुझे उनको छुड़ाने की कोई चिंता नहीं है। यद्यपि दरोगा को यह मालूम चल गया कि यह तो चर्चा करने वाले महापुरुष हैं, उनकी पत्नी बंद में है, किंतु श्री जी ने दो टूक उत्तर सुनकर वह कुछ सबसबा गया। उसने मन में सोचा कि कितने महान पुरुष हैं जिनको मोह माया की कोई चिंता नहीं है। सारे मोह माया के बंधनों को जिन्होंने तोड़ रखा है, रोती की बात कहने के बहाने मैं उनका दर्शन करने जाता हूँ और अपने को धन धन करता हूँ, और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनकर परमात्मा का शुक्र करता हूँ। अब्बासी बंदर में रहने वाले भैरव सेठ को जब मालूम हुआ कि सभी लोग छूट गए, केवल लोहाना वंश के क्षत्रिय लोग अभी बंधन में पड़े हुए हैं, तो पुण्य और प्रतिष्ठा की चाह में उन्होंने उनको छुड़ाने का निश्चय किया। अपने सेवकों को भेजकर उन्होंने 70,000 रुपए जमा करवाए और सबको छुड़ा लिया। श्री जी जब भैरव सेठ से भेंट की तब अधिक प्रसन्न हुए और श्री प्राणनाथ जी को श्रद्धापूर्वक अपने घर ले जाकर उनकी सेवा करने लगे। भैरव सेठ हिंदुस्तान के अपने सगे संबंधियों के बारे में पूछने लगे, जिसका विविध उत्तर श्री जी ने दिया। अब्बासी बंदर में भैरव सेठ के मकान में श्री जी की चर्चा प्रारंभ हो गई। चर्चा सुनने के लिए भैरव सबसे आगे बैठा करते थे। ब्रज तथा अखंड रास की चर्चा सुनने में उन्हें बहुत आनंद आया करता था। दोपहर के भोजन के पश्चात
श्री प्राणनाथ जी पुनः चर्चा प्रारंभ कर दिया करते थे। रात्रि का अंधेरा छाने पर सुंदर साथ जी कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते रात्रि बीत गई। भैरव सेठ अपने निवास स्थान पर इस प्रकार की दिनचर्या लंबे समय तक चलती रही। मुल्तान से 2 सत्संगी श्री जी की चर्चा में शामिल हुए। वे दोनों गुरु नानक जी के मत को मानने वाले थे। उन्हें कबीर की साखियों के भेद समझ में नहीं आते थे। श्री जी की चर्चा सत्संग से यह सब कुछ समझने लगे थे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि श्री जी प्राणनाथ जी साक्षात पार ब्रह्म हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व श्री जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया। अब्बासी बंदर में तेजबाई नामक एक वृद्धा रहा करती थी। वह अपने परिवार सहित श्री जी के दर्शन करने आई। वह वाणी चर्चा तथा कीर्तन सुनकर इतनी मगन हो गई थी कि उसके सांसारिक कार्यों की सारी चिंता खत्म हो गई थी। उनके साथ वहां बहुत सारी बहनों ने तारतम लिया। वे हमेशा चर्चा की इतनी मगन रहने लगी थी कि घर में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। श्री जी ने देखा कि एक एक करके बहुत सारे सुंदर साथ की आत्म जागृति हो गई है, लेकिन भैरव सेठ जो है वो अभी तक से मस्त नहीं हुए हैं। फिर भी जागृत होने के कोई विशेष कारण हो सकते हैं। एक दिन एकांत में उनकी भैरव से वार्ता हुई। प्रिय भैरव, तुमने सुंदर साथ को डाकुओं के बंधन से भी छुड़ा दिया। मुझे अपने यहाँ लाकर सच्ची भावना से तुम मेरी सेवा भी करते हो, चर्चा सुनने भी आते हो, फिर भी तुम्हारी आत्मा जागृत क्यों नहीं हो रही है? ये धामधनी, यह तो आपकी मेरे ऊपर अपार कृपा है, जो मुझे ब्रह्मधाम का अखंड धन आपके श्रीमुख से प्राप्त हो रहा है। मेरे आग्रह से तुम केवल 1 माह के लिए 5 चीजों का त्याग कर दो। तम्बाकू का सेवन बिल्कुल मत करना, मांस मछली और भोजन का त्याग कर दीजिए। जो भी मांसाहारी भोजन है उसका त्याग कर दीजिए। शराब तथा प्रत्येक प्रकार का नशा आपको नहीं करना है और आपको चोरी और इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। यदि 1 माह के अंदर तुम्हें पूर्ण ब्रह्म अक्षराधिक का अनुभव ना हुआ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम इस माया में मगन हो जाना। यदि इतनी सरलता से मेरी आत्मा जागृत हो रही है तो फिर तो मुझे और क्या चाहिए। आपकी आज्ञा का मैं अवश्य ही पालन करूंगा। भैरव सेठ ने उसी क्षण से अपने सारे हुक्के हाके तोड़ दिए और श्री जी के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं अवश्य ही महीने भर में पूर्ण रूप से संयम का पालन करूंगा। भैरव सेठ की पत्नी को यह जरा भी पसंद नहीं था कि उसके पति का स्वास्थ्य थोड़ा भी खराब हो। वह जोर जोर से बड़बड़ाने लगी, न जाने ऐसे महात्मा कहाँ से चले आते हैं जो मां शराब का सेवन करने से भी मना करते हैं। भला मेरे पतिदेव इसके बिना कैसे रह सकते हैं? यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो यह संसार का सुख कैसे ले पाएंगे? भगवान बचाए ऐसे महात्माओं से। ऐसे कटु वचन जब भैरव सेठ के कानों में पड़े वे खींच उठे। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ बड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह के संयम का प्रण मैंने सारे जीवन भर के लिए किया है। यदि 1 माह के अंदर मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खाना पीना तक सब कुछ छोड़ दूंगा। इस प्रकार की स्पष्टवादिता को सुनकर उनकी पत्नी मन महसूस कर रह गई, लेकिन उनके मन में श्री जी के प्रति कटुता बनी रही। अपने मन को संशय की रस्सी में बांधकर भैरव सेठ चर्चा सुनने लगे। चर्चा के तीसरे दिन श्री जी वर्णन कर रहे थे काल माया और योग माया से परे ब्रह्मधाम है, जिसमें सर्वस्व सागर से आगे यमुना जी के 7 घाट हैं, जिसके आगे चांदनी चौक है, उसके आगे रंग महल है, जिसकी प्रथम भूमिका में 64 खंभों वाले मूल मिलावे में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपनी आधीनी शक्ति श्यामा जी के साथ आनंद स्वरूप आत्माओं के साथ विराजमान है। सभी अति सुंदर किशोर रूप वाले हैं। अभी श्री जी वर्णन ही कर रहे थे, भैरव सेठ खड़े होकर बोले, ये धामधनी, आपकी कृपा से मैंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए हैं। अब मेरा जीवन धन्य हो गया है और इन सारी चीजों से मैं मांस मछली तम्बाकू इन सब चीजों से मैं जिंदगी भर के लिए दूर हो गया। श्रद्धा ही ज्ञान का मूल है। श्रद्धा से ही परम सत्य प्राप्त होता है। श्रद्धा ही आध्यात्मिक उन्नति का मूल है। श्रद्धाहीन व्यक्ति
जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। भैरव सेठ की निश्चल श्रद्धा ने ही उन्हें खाई से निकालकर आत्म जागृति के शिखर तक पहुंचा दिया था।